गणेशाय नमः। मित्रों को नमस्कार। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये आपको मतलब अब प्रेडिक्शन सिखाने लगे हैं। वी हैव स्टार्टेड कि भाई आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है। मतलब ज्योतिष एक तरह का आपको सिखाने लगे हैं। एक तो नेम के साथ, जो आपका नेम है उससे कैसे आपने प्रेडिक्शन करनी है, और कुंडली से कैसे करनी है प्रेडिक्शन, और वास्तु से कैसे प्रेडिक्शन करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बहुत से कोर्स किए होंगे, जैसे आप वैदिक ज्योतिष का कोर्स करेंगे, क्या नाम है, केपी का कोर्स करेंगे, या जैमिनी ज्योतिष का कोर्स करेंगे, बहुत से कोर्स करेंगे, परंतु आपके लिए प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होगा। आपने बहुत से मेथड, जैसे हम वैदिक के अंदर डिविजनल चार्ट्स, उसमें वो बड़े हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसी तरह से जैसे लाल किताब है, वो भी एक बड़ा ही गहरा सब्जेक्ट है। मतलब इतनी जल्दी से आपकी ना उसके ऊपर पकड़ नहीं बनती है ज्योतिष के ऊपर। ये जो प्रेडिक्शन पार्ट है, क्योंकि जो कस्टमर आएगा उसने तो प्रेडिक्शन ही आपसे पूछनी है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो आपने जितनी भी चीजें पहले पढ़ी हैं आप उनको भी अपने पास रखिए। जो हम आपको आज टेक्निक सिखाने जा रहे हैं प्रेडिक्शन करने की, नेम से आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, कुंडली से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, तो आपकी एक तरह से प्रेडिक्शन में और आपकी सारा कुंडली, जो आप एक चार्ट को कोई देखते हैं तो आपकी उसके अंदर बहुत ही निखार आ जाएगा। और जो लोग नए हैं क्योंकि उनको तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है पिछला, तो बेसिक थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा साथ साथ, तो उनको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जो बिल्कुल नए लोग हैं वो अपनी कुंडली को देख के खुद भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे, और बहुत सी चीजों के बारे में आपको आज पता चलेगा। इसके अंदर बेसिकली तो क्या है कि मैं ग्रह कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने लगा हूं कि हमने ग्रह कॉम्बिनेशंस कुंडली से कैसे बनाने हैं, हॉरोस्कोप से क्या उसका मेथड है। क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं वही अपने आप के अंदर प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसे कि नेम के अंदर मैंने आपको बताया था, मतलब ये न्यूमरोलॉजी के साथ जो हमने लास्ट लेक्चर न्यूमरोलॉजी का दिया था उसके अंदर मैंने कुछ आपको कॉम्बिनेशंस बनाने सिखाए थे, परंतु मैंने कहा था इनकी प्रेडिक्शंस में आगे भी डिटेल में सिखाऊंगा। अब वो प्रेडिक्शन वाला पार्ट चलेगा। जो लोग जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पहले वो 10 के 10 लेक्चर मेरे सीख के और उन्होंने नेम करेक्ट करना सीख लिया है, तो ये जो प्रेडिक्शन पार्ट है ये उनको बताएगा कि वो जो नेम के हिसाब से उन्होंने जो प्लेनेट सेलेक्ट करे हैं उनकी अब क्या प्रेडिक्शन बनती है। क्या अभी भी वो नाम उनका ठीक है या गलत है, या उन्होंने कोई गलत कॉम्बिनेशन तो नहीं ले लिया है। उन्होंने तो पहले जो था, अब ये थोड़ा एडवांस न्यूमरोलॉजी है जिसके अंदर की उनको अब वो कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे कि हमने जो नाम रख लिया उससे हमारा भाग्य क्या बन रहा है, हमारी क्या एजुकेशन की प्रेडिक्शन बन रही है, क्या हमारी मैरिज लाइफ की प्रेडिक्शन बन रही है, क्या हमारी प्रॉपर्टी के बारे में हमारा क्या होगा, भाई क्या कोई झगड़े में पड़ेंगे या क्या होगा लाइफ के अंदर, हमारा क्या एटीट्यूड रहेगा, हमारी क्या हेल्थ रहेगी। ये सारे का सारे आपको इस कॉम्बिनेशन से पता चलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेनली तो ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर तो बहुत ही तेज तरीके से काम करेगी। तो ये न्यूमरोलॉजी की एक तरह से एक्सटेंशन है। जहां तक हमने किया था वहां पे हमने प्रेडिक्शन पार्ट नहीं किया था, सिर्फ आपने नेम करेक्ट करना सीख लिया था। तो दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट। अगर हम एडवांस आगे पार्ट में जाएंगे तो हमने वो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस बनती हैं वो देखनी है। हम इसमें कुंडली से भी आपको साथ साथ सिखाएंगे और आपको नेम से भी क्या क्या प्रेडिक्शन करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो सूर्य है उसके जो अक्षर हैं वो हैं ए, आई, जे, क्यू, वाई। सूर्य के क्या अक्षर हैं? ए, आई, जे, क्यू, वाई। और इसका न्यूमरल क्या है? 1। 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो ए, आई, जे, क्यू, वाई। फिर आगे जी हमारा 2 नंबर। जो 2 नंबर है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो हैं बी, के, आर। 2 को क्या रिप्रेजेंट करता है? मून, और उसके अल्फाबेट्स हैं बी, के, आर। फिर 3 को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, बृहस्पति। उसके हैं सी, जी, एल, एस, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। आज तो रिपीट, क्योंकि लेक्चर कोई व्यक्ति नया देखेगा तो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 नंबर जो है वो राहु के लिए है। उसके अल्फाबेट्स हैं डी, एम, टी। 5 नंबर जो है मरकरी के लिए है। उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो है ई, एच, एन, एक्स। फिर आगे जो हमारा 6 नंबर है वो वीनस, शुक्र के लिए है। उसके हैं यू, वी, डब्ल्यू।
उसके बाद 7 है, 7 जो है वो केतु का है, उसके अल्फाबेट्स हैं O एंड Z। फिर 8 जो है सैटर्न का है, F एंड P। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे हम अपने मान लीजिए एक नेम लिया रविंदर, RAVINDER। अब जो R है वो मून हो गया, आगे A जो है सन हो गया, और V जो है वो शुक्र हो गया, फिर I जो है वो सूर्य हो गया, RAVIN, N जो है हमारा वो मरकरी हो गया, फिर D जो है वो राहु हो गया, फिर जो E है हमारा वो फिर मरकरी हो गया, फिर आखिर में R जो है हमारा वो मून हो गया। तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन बने, मून, सन, शुक्र, सूर्य, राहु, बुध, और क्या नाम है उसका, और मून। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे कि जो मून है पहला अक्षर वो कारकत्व है, मदर का है, घूमने फिरने का है, तो ये कैसे प्रेडिक्शन करनी है ये आपको ये सिखाई जाएगी कि आपके नाम में जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल हैं कि नहीं। नाम तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमने ये नाम रख लिया है, पर अब वो जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं क्या वो आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या हमें उस नाम में कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो ये चीज आपको बड़ा ही न्यूमरोलॉजी की एडवांस एक तरह से ये क्लास है, और ये भी 8-10 क्लासेस चलेंगी जो कि आपको सारे ग्रह कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे। पहले तो हम आपको बताएंगे कि कॉम्बिनेशंस बनते कैसे हैं, पहले तो हम आपको ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे, फिर जब आप ग्रहों के कॉम्बिनेशंस आपको पता लग जाएंगे फिर उनकी प्रेडिक्शंस कैसे करनी है। तो आज हम आपको थोड़ा सा ग्रहों की प्रेडिक्शंस के बारे में भी कराएंगे। ये तो था नेम के अकॉर्डिंगली, भाई नेम के आपने ग्रह कॉम्बिनेशंस आपने बनाने सीख लिए हैं, तो इनकी हमने कैसे प्रेडिक्शन करनी है और कुंडली में कैसे प्रेडिक्शन करनी है, कुंडली से हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। नाम में तो बिल्कुल क्लियर है भाई आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इसके अंदर हमने देखना भी हमारी जो कुंडली है उसमें 12 राशियां होती हैं। जो 1 नंबर राशि है वो मेष है, 2 नंबर वृष है, ये मैं बेसिक से सिखा रहा हूं आपको। 3 नंबर राशि मिथुन है, 4 नंबर कर्क है, 5 नंबर सिंह है, 6 नंबर कन्या राशि है, 7 नंबर तुला है, 8 नंबर वृश्चिक है, 9 नंबर धनु है, 10 नंबर मकर है, और 11 नंबर कुंभ राशि है, और 12 नंबर मीन राशि पाइसिस राशि। एक तो हमें ये 12 राशियां पता हो, कुंडली के अंदर हम कोई भी लगन हो तो हमें 12 राशियां ऐसे मार्क करनी आती हो। तो इसके अंदर दूसरा क्या है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुंडली में ट्रायन क्या होते हैं, त्रिकोण जिनको बोलते हैं। तो कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। पहला तो होता है कि 159, ये त्रिकोण है। आपने बस सिर्फ ये बेसिक सी नॉलेज ध्यान रखनी है तो आपको ये सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बना देंगे 159। ओके, फिर हमारा दूसरा त्रिकोण होता है 2, 6, 10, जहां पे राशि 1, 5, 9 जहां पे राशि पड़ती है, एक त्रिकोण तो वो हो गया। दूसरा त्रिकोण हो गया भाई हमारी 2, 6, 10 जहां पे ये नंबर लिखे होंगे कुंडली के अंदर, वो दूसरा त्रिकोण हो गया। तीसरा त्रिकोण हो गया हमारा 4 नंबर जहां पड़ेगा, 8 नंबर और 12 नंबर, तीसरा त्रिकोण ये हो गया हमारा। चौथा त्रिकोण हो गया 3, 7, 11। तो ये 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। इनमें जो प्लेनेट पड़े होंगे आपस में इनको हम त्रिकोण में गिनेंगे। और दूसरा होता है एस्पेक्ट, जो इसमें हम 7 एस्पेक्ट लेंगे। जैसे पहला घर में जो ग्रह बैठा है वो 7वें घर के ग्रह को देखेगा, और 7वें घर में जो ग्रह बैठा है वो पहले घर के ग्रह को देखेगा। इसमें ही जैसे दूसरा हाउस है वो 8th को देखेगा, 8th दूसरे को देखेगा, 3rd हाउस जो है 9th को देखेगा, 9th जो है वो 3rd हाउस को देखेगा, 4th 10th को देखेगा, 10th 4th को देखेगा। इस तरह से हमने ये एस्पेक्ट हमें देखने आने चाहिए। बस ये 2 ही चीजें आपने ध्यान रखनी है, कोई ज्यादा इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। दूसरा एक थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा नक्षत्र पता होना चाहिए आपको। तो ये एक तरह की जो आपको प्रेडिक्शन सिखाई जाएंगी, ये बहुत ही एडवांस प्रेडिक्शंस होंगी जो कि आपने बहुत से कोर्स करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे होंगे जिन प्रेडिक्शंस को।
इस तरह की प्रेडिक्शन आपने जैसे वैदिक ज्योतिष कर ली, पर अभी भी आप किसी की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। केपी ज्योतिष कर ली, उसमें यस और नो में तो आप आंसर दे पा रहे हैं, भाई ये नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बट उसकी कुछ प्रेडिक्शन से नहीं कर पा रहे कि एजुकेशन कैसी होगी, ये कैसा होगा। तो ये सारी चीजें आपको मतलब वो भी आप अपने पास रखिए जो आपने जितने कोर्स किए हैं, बट इसको अपनी नॉलेज के अंदर ऐड कर लेना, तो आपकी चार्ट देखने की उसके अंदर बड़ी महारता बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो इसके अंदर अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने लगे हैं, तो इसके अंदर हम वही बताने लगे हमने कॉम्बिनेशंस कैसे लेने हैं, भाई कितने एंगल से लेने हैं और कैसे लेने हैं। अब सबसे पहला हम चार्ट लेने लगे हैं, इसको मैं चार्ट को इस पे डाल भी रहा हूं आपके इस पे स्क्रीन के ऊपर। जो पहला चार्ट है वो हम ले रहे हैं वृष लगन ले रहे हैं हम उसके अंदर। पहले चार्ट के अंदर वृष लगन के अंदर गुरु बैठा हुआ है, और जो कन्या राशि है जो ट्रेन में पड़ रही है वहां चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाड़ी के अंदर जो ट्रेन में जो त्रिकोण में ग्रह बैठे होते हैं वो हम इसके अंदर इकट्ठे गिने जाते हैं, उनका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि गुरु जो है चंद्र को देख रहा है और चंद्र गुरु को देख रहा है। चार्ट वन में पहले आपने बेसिक रूल ये समझ लेना है कि अगर कोई भी ग्रह ट्रायंस में बैठे हैं तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं। सबसे पहला रूल ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो हमारा जो कॉम्बिनेशन बन गया वो गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया। तो हम इसी तरह से अब देखेंगे कि और हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम जो चार्ट लेंगे वो सेकंड चार्ट लेंगे। सेकंड चार्ट लेंगे उसके अंदर भी हम ये भी मैं इस पे अपलोड कर रहा हूँ, चार्ट डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। इसमें भी वृष लगन है, इसके अंदर गुरु जो है वो 11 डिग्री का है और शनि 18 डिग्री का है। तो इसके अंदर हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं कि गुरु 11 डिग्री का है, शनि 18 डिग्री का है। तो इसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, गुरु शनि। ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन। तो आपको मैं बेसिक चीज से सारी चीजें सिखाने जा रहा हूं। फिर हम चार्ट 3 में स्क्रीन पे डाल रहा हूं, जिसके अंदर क्या है कि शनि जो है वो तो है 11 डिग्री का और गुरु है 18 डिग्री का। अब इसके अंदर क्या है कि अब हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा, हमने क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, शनि 11 डिग्री का है, गुरु 18 डिग्री का है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा शनि गुरु का बनेगा। जैसे चार्ट 2 में हमारा कॉम्बिनेशन बना था गुरु शनि का, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा शनि और गुरु का। देखिए अब तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे ये भी देखनी है कि भाई इनके अंदर डिग्री का डिफरेंस कितना है। जैसे हमने गुरु शनि इकट्ठा ले लिया, हमने शनि गुरु को इकट्ठा ले लिया, तो हम इसकी अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो कई बार इसके रिजल्ट हमें ठीक नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है कि लोग कहें जो आप रिजल्ट प्रेडिक्शन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमने दोनों ग्रहों की डिग्रीज में डिफरेंस भी देखना है। इसमें 11 और 18 डिग्री में 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है मैक्सिमम 5 डिग्री के अंदर होगा तो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे उस कॉम्बिनेशन के जो हम प्रेडिक्ट करेंगे। बहुत 100% तो अगर विद इन 3 डिग्री है तो मिलेंगे, पर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि 5 डिग्री तक भी रिजल्ट्स ठीक मिलते हैं। तो हमने इसके अंदर डिग्री भी देखनी है। तो ये आपको सारे, ये पहले आपको सारे जब कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे तब आप खुद कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे फिर आपको प्रेडिक्शन करनी आएगी। तो अभी आपको हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे लेकर के जाएंगे। तो इसमें हम आपने देख लिया किसको हमने पहले रखना है, किसी को बाद में रखना है। गुरु को शनि को, मतलब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा डिग्री के अकॉर्डिंगली। अब हम फोर्थ चार्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर की हमने क्या किया है, लगन वृष ही लिया है। फोर्थ चार्ट में हमने, उसके अंदर गुरु हमारा 18 डिग्री है और शनि उसके अंदर जो है हमारा वो क्या नाम है 11 डिग्री, शनि 11 डिग्री है, गुरु 18 डिग्री है उसके अंदर। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 7th हाउस में मतलब 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि में मंगल बैठा हुआ है 20 डिग्री का। इसके अंदर मंगल हमारा 20 डिग्री का बैठा हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि सैटर्न जो है 11 डिग्री का है और मार्स जो है
20 डिग्री का है। तो सैटर्न का मार्स के ऊपर असर कम होगा और मार्स का सैटर्न के ऊपर असर कम होगा, क्योंकि उनके अंदर डिग्री का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 9 डिग्री का डिफरेंस है। गुरु 18 डिग्री का है, मंगल 20 डिग्री का है। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब गुरु का मंगल पे और मंगल का गुरु के ऊपर इफेक्ट, काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमने क्या करना है, तो इसके अंदर हमारे क्या, अब गुरु भी मंगल को देख रहा है, शनि भी मंगल को देख रहा है, मंगल गुरु को देख रहा है, मंगल शनि को भी देख रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कॉम्बिनेशन बनेंगे सैटर्न प्लस मार्स, सैटर्न प्लस जुपिटर, क्योंकि सैटर्न 11 डिग्री का है, जुपिटर प्लस मार्स और मार्स प्लस सैटर्न, मार्स प्लस जुपिटर। तो 5 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी तो हमने देखना है कि भाई और ये किस तरह से वंडरफुल रिजल्ट्स देंगे, ये हम बाद में देखेंगे और इनसे हमने रिजल्ट्स के ये हम बाद के अंदर स्टडी करेंगे। हाँ, अभी तो हमने सिर्फ ये सारे के सारे हम ये देख रहे हैं कि भाई इनको हमने कैसे अरेंज करना है और ये कैसे हमें डिग्री देंगे। तो इसको हम जैसे मार्स को अगर हम 6 नंबर राशि विर्गो के अंदर भी रख लेंगे तब भी ये इसके रिजल्ट उसी तरह से आएंगे। जैसे 7th को एक्सपेक्ट कर रहा है तब भी जगह अगर ट्राइन में रखेंगे तब भी गुरु शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल गुरु शनि को देख रहा है, तो उसी तरह से हमारे रिजल्ट्स इसके आएंगे। तो हमने अब आपको चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4 4 तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने सिखा दिया। आप बाद में जब इनके रिजल्ट्स देखेंगे ना तो यू विल अमेज, क्योंकि यार ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है और उससे बड़ी इतनी आसानी से आप 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। अब हम चार्ट 5 नंबर ले रहे हैं, ये मैंने स्क्रीन पे डाल दिया चार्ट, जिसके अंदर क्या है कि सूर्य जो है वो वृष राशि के अंदर है, मिथुन राशि खाली है और शनि जो है कर्क राशि के अंदर है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा सूर्य है वो शनि की तरफ मूव कर रहा है और हमारा जो मिथुन राशि है वो खाली है। सूर्य शनि के साथ मिलके सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अंदर जो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके अंदर हमें डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आएगा पर इसके अंदर डिग्री की कोई, जब इस तरह से हम कॉम्बिनेशन लेंगे कि व्हेन सूर्य इज मूविंग फॉरवर्ड सैटर्न और एनी प्लैनेट इज मूविंग फॉरवर्ड एनीवन, तो बीच में कोई प्लैनेट नहीं है तो हम इसमें डिग्री नहीं लेंगे। डिग्री हम ट्रायल्स में और 7th एस्पेक्ट के अंदर हम डिग्री जरूर लेंगे, इस केस के अंदर हम डिग्री नहीं लेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ये तो वही है कि जैसे हमने चार्ट 1 के अंदर आपको बताया गुरु और चंद्र का, हमने आपने चार्ट 1 दोबारा मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। जो गुरु और चंद्र थे इसके अंदर गुरु जो था वो 16 डिग्री का था और चंद्रमा जो है 11 डिग्री का था। तो इसके अंदर क्या है कि ये विद इन 5 डिग्री है तो ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट गिरा जाएगा और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि विद इन 3 डिग्री तो बहुत ही मिलते अच्छे हैं, पर ये 5 डिग्री तक भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप इन सारी चीजों को ग्रह कॉम्बिनेशंस को अपनाएंगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी ऑल दीज थिंग्स। अब हम आपको एक क्या नाम है मैं चार्ट डालने लगा हूं जिसके अंदर की अब हम कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे ना नक्षत्र को भी कंसीडर करेंगे कॉम्बिनेशन बनाते वक्त। मैं अब इसके अंदर क्या नाम है एक जो है क्या नाम है कॉम्बिनेशन जो है इसका डालने लगा हूं, नक्षत्र का चार्ट डालने लगा हूं। इसके अंदर ये सारे आप इसकी फोटो खींच के रख लेना, इससे आप कोई भी प्लेनेट की देख सकते हैं भाई किस राशि के अंदर बैठा हुआ है, उसका क्या उसकी डिग्री है, तो वो किस नक्षत्र में बैठा है इस चार्ट से आप 1 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे तो इसके बहुत से सॉफ्टवेयर भी है, जिस सॉफ्टवेयर में डालेंगे आपको निकल के आ जाएगा भाई ये प्लेनेट जो है इस नक्षत्र में बैठा है। परंतु मैंने आपको अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने मार्स इसके अंदर जो चार्ट में 6 स्क्रीन पर डाल रहा हूं जिसके अंदर मार्स 15 डिग्री है और सन 27 डिग्री के ऊपर है। मार्स 15 डिग्री के ऊपर है, सन 27 डिग्री के ऊपर है। अब मार्स 15 डिग्री में एरीज राशि के अंदर है। जब मार्स एरीज इस चार्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है मार्स एरीज राशि के अंदर 15 डिग्री का है, तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक वीनस का नक्षत्र होगा एरीज में। ये आप चार्ट से चेक कर लेना। तो इसका मतलब ये कि मंगल
इस चार्ट के अंदर शुक्र के नक्षत्र में है। चार्ट 6 एरीज के अंदर हमने लगन लिया है। एरीज में मार्स 15 डिग्री है, सन 27 डिग्री है। तो 13 मार्स एरीज के अंदर मार्स जो है मेष राशि के अंदर 13 डिग्री से 20 मिनट तक और 26-40 डिग्री तक वीनस के नक्षत्र में रहेगा। तो इसलिए मार्स हमारा वीनस के नक्षत्र में है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा यहाँ पे, मार्स वीनस एंड सन। यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा मार्स वीनस एंड सन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमने नक्षत्र के साथ लिया है और ये वंडरफुल रिजल्ट देगा, सुपर रिजल्ट देगा। ये आपको ग्रेजुअली में एडवांस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कि आप बेसिक आप सीखेंगे कि आप धीरे धीरे आप बेसिक से एकदम एडवांस की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, चार्ट मैंने डाल दिया है। कोई भी व्यक्ति वो किस राशि में बैठा है, प्लेनेट कितने डिग्री पे, आप उसकी देख सकते हैं एकदम से इस नक्षत्र में। तो मार्स वीनस और सन, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। ये वेरी एडवांस सिस्टम पे मैंने अप्रोच करना शुरू कर दिया है, ये सुपर रिजल्ट देगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन है, अगला कॉम्बिनेशन है हमारा चार्ट 7। जो 7 नंबर चार्ट है ये स्क्रीन पे हम डाल रहे हैं। इसमें जो है कर्क राशि के अंदर गुरु 7 डिग्री के बैठे हुए हैं। अब देखिए कर्क राशि के अंदर गुरु अगर 7 डिग्री के बैठे हैं तो आप इस चार्ट के अंदर देखेंगे कि 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक कैंसर के अंदर सैटर्न का नक्षत्र है। इट मीन्स कि गुरु सैटर्न के नक्षत्र में है और ये गुरु जो है आगे जो है टच कर रहा है शनि को 5 नंबर लियो राशि के अंदर। तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, गुरु सैटर्न सैटर्न, गुरु शनि शनि। गुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि नेक्स्ट बैठा हुआ है, तो ये उसके साथ गुरु शनि के साथ मिलेगा, तो गुरु शनि शनि, ये हमारा अगला कॉम्बिनेशन ये बन गया हमारा। तो आपको नक्षत्र समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। अब ये थोड़ा सा एक और मैं नक्षत्र का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये कॉम्बिनेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब अगला चार्ट मैंने डाला है स्क्रीन पे, जिसके अंदर गुरु कर्क राशि में 7 डिग्री के बैठे हुए हैं, राहु 10 डिग्री के 5 नंबर राशि में लियो राशि में बैठे हुए हैं, मार्स सेगिटेरियस में धनु के अंदर 7 डिग्री के बैठे हुए हैं, मार्स 7 डिग्री के धनु के अंदर बैठे हुए हैं, और केतु जो है कुंभ के अंदर 10 डिग्री के बैठे हुए हैं। ये भी अब नक्षत्र से मैं आपको समझाऊंगा कि मार्स जो है 7 डिग्री के हैं सेगिटेरियस में धनु राशि के अंदर। मार्स के अंदर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र है। आप इस चार्ट के अंदर चेक करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन, केतु क्या होता है, उल्टा घूम रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। तो केतु जो है क्या नाम है, कुंभ से मकर की तरफ जा रहा है, तो मार्स केतु के नक्षत्र में। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया मार्स केतु केतु। कॉम्बिनेशन ग्रहों का क्या बन गया, मार्स केतु केतु। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल बताने लगे कि कोई प्लेनेट अगर किसी मेलिफिक प्लेनेट के नक्षत्र में है और वो मेलिफिक प्लेनेट को ही टच कर जाता है तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। कोई प्लेनेट अगर मेलिफिक प्लेनेट के नक्षत्र में है और मेलिफिक प्लेनेट को ही टच कर रहा है तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ये आपको जब हम प्रेडिक्शंस बताएंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो इससे आप चार्ट बड़ी ही आसानी के साथ इन चार्ट्स को समझ पाएंगे। जब आप ये मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशंस आपके समझ में आ जाएंगे, आप किसी भी चीज की प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। अभी तो मैं आपको एक एक प्लेनेट से ही समझा रहा हूं। तो अब और थोड़ा हम आगे एडवांस चलते हैं। अब अगला चार्ट में जा रहा हूं, चार्ट नंबर 9, ये स्क्रीन पे अब आपके आ गया है। तो इसके अंदर लगन जो है 5 नंबर लियो है, सिंह लगन है। मरकरी इसके अंदर 15 डिग्री का बैठा हुआ है, मरकरी 15 डिग्री का बैठा हुआ है। तो आप ये देखेंगे जो मैंने आपको चार्ट दिया था नक्षत्र का, उसके अंदर लियो के अंदर सिंह राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक वीनस का नक्षत्र है। तो इसका मतलब मरकरी वीनस में शुक्र के नक्षत्र में है। कॉम्बिनेशन क्या बन गया, मरकरी प्लस वीनस, मरकरी प्लस वीनस।
अब देखिए मरकरी प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन बन गया है और ये बैठा हुआ लियो राशि में है। तो लियो क्या है, सिंह राशि सन की है। तो कॉम्बिनेशन हमारा बन गया मरकरी सन, मरकरी वीनस एंड सन, बुध शुक्र एंड सूर्य, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। ये हम एडवांस सिस्टम की तरफ जाते जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें। और ये एस्पेक्ट कर रहा है 11 नंबर राशि को। 11 नंबर राशि कुंभ राशि शनि की है। तो हमारा इसके अंदर कॉम्बिनेशन बन गया मरकरी वीनस सन एंड शनि। ओके, तो ये हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया। जैसे अब मरकरी जो है हमारा ना मैटरनल अंकल को भी दिखाता है हमारा। मरकरी वीनस जो है फीमेल चाइल्ड है, सन मेल चाइल्ड है, सैटर्न जो है प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि हम कह सकते हैं भाई मैटरनल अंकल जो है आपका, उसके एक बेटी होगी एक बेटा होगा। शनि क्या आता है, शनि के कारण या तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी या उन दोनों में से एक दूर चला जाएगा। तो ये आपने प्रेडिक्शन सिर्फ एक मरकरी प्लेनेट को देख के ही कर दी है। और मरकरी फिर जिन जिन प्लेनेट चीजों का कारक है, जैसे कम्युनिकेशन का है, रिकॉर्ड्स का है, एजुकेशन का है, तो ये सारी आप प्रेडिक्शन सिर्फ इस एक प्लेनेट को देख के कर सकते हैं, सिंगल प्लेनेट को देख के। इससे हम मतलब 8-10 कॉम्बिनेशन इसी से कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर जैसे मैटरनल अंकल है, तो ये जो है भाई इसके बाद शुक्र आ रहा है, तो वही आंटी के क्लोज होगा, उसके पास एक्सीलेंट कार होगी। तो मतलब ये, और पिता सन जो है पिता के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन होंगे। तो मतलब इन दिस मैनर जो है ना, हम इससे नक्षत्र से इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अंदर तो जैसे मरकरी ही था हमारा, तो इसलिए जो हमारी उसकी सिर्फ 7th एस्पेक्ट था। तो हम इसके अंदर भाई और हमारे क्या एस्पेक्ट्स हैं, जैसे गुरु है उसका अगर हमारे जो है उसके एस्पेक्ट्स जो होते हैं 5, 7, 9 भी होते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो अब एक चार्ट और डाल रहे हैं जिसके अंदर कि हमने लगन के अंदर, ये चार्ट हमने स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा कर्क लगन है, गुरु जो है 15 डिग्री का है। अब कर्क लगन में गुरु अगर 15 डिग्री का है, कर्क लगन के अंदर गुरु इज ऑफ 15 नहीं, गुरु इज ऑफ 18 डिग्री। गुरु 18 डिग्री का है, जो कि हमने गलती से इसमें 15 डिग्री लिख दिया। गुरु को आप 18 डिग्री लेंगे, गुरु 18 डिग्री का है। तो हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम इस चार्ट के अंदर चेक करेंगे। कैंसर के अंदर गुरु अगर 18 डिग्री का हो तो 3 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ये बुध के नक्षत्र में है। तो क्या कॉम्बिनेशन बन गया, गुरु प्लस बुध। और ये बैठा हुआ किसमें है, ये बैठा है जी चंद्रमा की राशि में 4 नंबर में। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया गुरु बुध चंद्र। अब ये अपनी 5th दृष्टि से मंगल को देख रहा है, 8 नंबर को देख रहा है स्कॉर्पियो को। तो गुरु बुध चंद्र मंगल, ये कॉम्बिनेशन बन गया। 7th दृष्टि से ये 10 नंबर राशि को देख रहा है, 7th हाउस को, वो शनि की राशि है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया गुरु बुध चंद्र मंगल शनि। फिर उसके बाद ये सबसे आखिर के अंदर 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, वहां 12 नंबर राशि गुरु की राशि है। तो हमारे कॉम्बिनेशन बन गया गुरु बुध चंद्र मंगल शनि एंड गुरु। तो ये हमारे इस तरह से ये बहुत ही हम एडवांस पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे धीरे, और आपको कोई मुश्किल भी नहीं लगा होगा, मतलब ये सारी चीजें ना। और इसके अंदर गुरु जो होता है ना, सेल्फ खुद ही, हम सेल्फ जो होता है सेल्फ को गुरु ही कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर सबसे पहले गुरु बुध और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसके अंदर है कि एजुकेशन के लिए यू हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर देखिए, अगर वो किसी वजह से उन्होंने ट्रैवल नहीं करा है दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री के अंदर, अगर वो ट्रैवल उन्होंने नहीं करा है, क्योंकि गुरु बुध
चंद्र के साथ फिर आगे मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब उनको एजुकेशन के अंदर डिफिकल्टी आई होगी। दूसरा, ऐसे लोगों ने जो एजुकेशन है मैनेजमेंट कोटे में करी होगी, आप गवर्नमेंट कोटे के अंदर एडमिशन नहीं मिली होगी, पैसे खर्च करके आपने एडमिशन आपने स्टडी करी है, ये जो कि इसी से ही पता चल जाता है। बाद में आपको समझ में आएगा भाई कैसे कर रहे हैं हम इनको। तो इसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर गुरु आ रहा है, गुरु बुध चंद्र मंगल शनि गुरु। जब लास्ट में गुरु का मतलब है आदमी 50 या 60 के बाद भी इसने पढ़ाई करी होगी। जैसे कोई लोग 60 के बाद कोई रिटायर होता है तो लॉ करने लग जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपने यहां से देख लिए। अब क्या होता है कि इसके अंदर सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि भाई इसके अंदर जो है ना मैरिज के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी। सैटर्न मार्क के अंदर लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आप कोई लैंड परचेज करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। मार्स सैटर्न के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है इसने करी हुई हो। तो इसमें क्या होता है बुध मरकरी गुरु बुध चंद्र मार्स एट सैटर्न। तो ड्यूरिंग एजुकेशन जो है ना इसके हेल्थ इशू हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये मतलब सर्जरीज भी कहीं इसकी हो सकती है। पर फाइनली क्योंकि बाद में गुरु आ रहा है तो कहने का मतलब है कि बाद के अंदर ये सारी चीजों के अंदर सब चीजों से निकल के डिग्री अपनी पूरी कर लेगा। तो इसके अंदर गुरु के अंदर चंद्र का भी संबंध है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक भी होते हैं। तो आपने देखा कि एक सिंपल एक प्लेनेट से हमने ना कितने रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो इसके अंदर अब आप पूछ रहे होंगे भाई इसके अंदर जो है ना हमने वक्री प्लेनेट के बारे में नहीं बताया है इसके अंदर कि वक्री के अंदर करता है। वक्री का मतलब तो है रिवर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई प्लेनेट आपके वक्री पड़े हैं, अगर कोई प्लेनेट वक्री प्लेनेट किसी को देख रहा है दूसरे प्लेनेट को, तो उस प्लेनेट के ऊपर भी वक्री ग्रह का असर आ जाता है, उसको भी हम वक्री के अंदर ही गिनेंगे। दो वक्री प्लेनेट आपस में देख रहे हैं, उसके अंदर हमें दो वक्री प्लेनेट अगर आप में देख रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें दिक्कत हो जाती है। मेन तो इसके अंदर की जो वक्री होता है ना उसके अंदर जैसे शनि किसी का वक्री है तो आदमी ऐसा क्या करता है किसी जॉब को एक बार छोड़ देता है, फिर बाद में फिर उसी जॉब को रिज्वाइन कर लेता है। तो इसके अंदर व्यक्ति कोई भी चीज वक्री के अंदर दो बार करता है। कॉम्बिनेशन बनाने के अंदर कोई इतने मतलब वो नहीं आती। प्रॉब्लम से क्या होती है कि व्यक्ति को एक बार वक्री होता है तो कोई दिक्कत आती है, पर उस दिक्कत में से निकल जाता है व्यक्ति ना किसी भी तरीके से। तो इसके अंदर जैसे किसी का मार्स है रेट्रो, तो उसके अंदर लैंड के अंदर डिस्प्यूट होंगे पर फाइनली वो सेटल हो जाएंगे। शुक्र के अंदर तो व्यक्ति लड़की को पहले देखेगा, पहले मना करेगा, फिर हाँ कर देगा, या पहले सगाई होगी तोड़ देगा फिर कर देगा। इसमें पहले यही है, मनी किसी को दे देगा फिर वो आ जाएगी वापिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि लॉस होगा बट फिर बाद के अंदर वो कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने आपको ये सारे कॉम्बिनेशन बताए, फिर आगे इसको हम इनके अकॉर्डिंगली आपको प्रेडिक्शन करनी बताएंगे। तो आपने अब ये देखा कि हमने 10 तरह के चार्ट्स कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इसको आप जैसे अब जो आरजी राव जी ने भृगु नंदी नाड़ी के बारे में बताया, उन्होंने डिग्री के बारे में नहीं बताया। उन्होंने जैसे हमने देख लिया ट्रायन में जो ग्रह बैठे हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए, उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन कर दी हमने। कोई भी ट्रायन में बैठे हैं या 3 7 11 में बैठे हैं वो भी उनके साथ इकट्ठे गिने जाएंगे। तो वो सारे कॉम्बिनेशन वो भी आपको बेसिक वाली भी बताई जाएगी, पर मैंने तो आपको सिर्फ सीधी ये बता दी कि जिससे आपको सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इससे प्रेडिक्शन करने। और आपकी इंडिविजुअल पत्री की भी प्रेडिक्शंस करेंगे तो आपको इसके अंदर आप अपनी अगले लेक्चर्स वो और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। आप सभी लेक्चर्स को इनको देखें। और इसके अंदर आप न्यूमरोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी की एक्सटेंशन है, इसके अंदर आप न्यूमरोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही करनी है वो इन कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन कर पाएंगे, जो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन करना अदरवाइज इज नॉट एन इजी पार्ट। तो अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें इसको और लोगों के साथ शेयर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपको नॉलेज बढ़े, आपके काम आएगी। इसके बाद हम आगे और लेक्चर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।